हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। हमारा आज का जो सेशन है इसमें मान के चलिए 2, 3, 4, 5, 6 पूरा 7 हाँ मान के चलो 7 सितंबर तक का आपका करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है। 1-2 न्यूज़ कुछ छूटी होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी मैं आने वाले सेशंस में सारा कुछ कवर करा लूँगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो पहली खबर क्या बोलूँ, आज की जो पहली करंट अफेयर्स है वो बात करती किसकी, पहली जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। राइट, पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्या पता कभी पूछ ले, किसी एग्ज़ाम में पूछ ले। तो पहली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस की। कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ओके, अब इसमें थे कौन कौन लोग, ये जो कॉन्फ्रेंस थी किन किन लोगों के बीच में हुई थी? तो भाई सबसे पहले तो हमारे जिन्होंने प्रिसाइड ओवर किया इस पूरे कॉन्फ्रेंस के, वो थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, उनके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी थे गिरिधर अरमाने जी, और उसके अलावा जो हमारे CDS साहब हैं जनरल अनिल चौहान, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं हमारे पूरे मिलिट्री के, वो लोग डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस किया है। ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था, कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, अब थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस, मींस स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस, ये था। ठीक है, और किस लिए हुआ था, क्या मतलब रीज़न था? तो भाई साहब रीज़न ये था कि इनको करना था डिस्कस क्रूशल इश्यूज़ को जो कि आर्म्ड फोर्सेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजाइज करने के लिए ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटीज़, की इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो चलिए फ्यूचर में क्या हमको कैसे नीतियाँ बनानी है, उन सब चीज़ों के बारे में ये कॉन्फ्रेंस था, पहला कॉन्फ्रेंस था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थीम क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। ओके, इस कॉन्फ्रेंस के टाइम क्या बोलूँ, मतलब दौरान, सॉरी ड्यूरिंग को दौरान बोलते हैं। ओके, तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। क्या हुई हैं? 3 चीज़ें राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की हैं, 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से पहला क्या है? ई म्यूज़ियम एप्लीकेशन। अब ई म्यूज़ियम नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़ियम, यानी कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शोकेस करेगा मिलिट्री हिस्ट्री को और आर्टिफैक्ट्स को। नंबर 2 आता है आपका ई ग्रंथालय। ग्रंथालय से समझ गए लाइब्रेरी होगी जी, और ई है मतलब इलेक्ट्रॉनिक होगी, डिजिटल होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम होगा किसके लिए? मिलिट्री पर्सनल के लिए। ठीक है, और फिर एक बुक भी लॉन्च हुई है, क्या टाइटल था? कॉलोनियल प्रैक्टिसेस एंड द आर्म्ड फोर्सेस और रिव्यू, इस नाम से एक बुक भी लॉन्च इन्होंने की है। तो पहला जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ठीक है, आगे अगला आपका जो करंट अफेयर है वो क्या कहता है कि जो ICG है, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो पार्टिसिपेट करता है 20वें HACGAM में। अब ये क्या है HACGAM? तो ध्यान रखेंगे, हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, यानी कि पूरे एशिया में जितनी भी कोस्ट गार्ड एजेंसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, एशियन कंट्रीज़ की। ठीक है, तो उन सब का मिला के एक मीटिंग हुआ। कौन से नंबर का? 20th एडिशन था, 20वीं ऐसी मीटिंग थी। कहाँ पे हुई है? इसको इंशियन नहीं बोलते हैं, इसको इंटन क्या बोलते हैं भाई साहब? रुको, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होता है, INTUHN, इंटन बोलते हैं। ठीक है एक तो इनका पता नहीं क्या है प्रोनाउंसिएशन, भाई उसी हिसाब से नाम रखो ना। ठीक, तो इंटन बोलते हैं। तो साउथ कोरिया के इंटन नामक जगह पे ये 20वां कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, किसका? हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज़ का, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? जापान है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 से 6 सितंबर तक ये चला है, जिसमें वही है कि जितनी भी पूरे एशिया की जितनी भी कोस्ट गार्ड एजेंसीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उन्होंने वो बैठे और उन्होंने डिस्कस किया क्रूशल मैरीटाइम इश्यूज़ को और स्ट्रेंथन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की। भाई साथ मिलके काम करना है, ये सारी चीज़ें। राइट, अगला हम बात करते हैं किसका? इंडिया और UAE स्ट्रेंथन ऑडिट कोऑपरेशन। ऑडिट क्या होता है भाई? तुमको तो पता ही होगा, पॉलिटी वगैरह पढ़ते रहते हो, आर्टिकल 148 भी पढ़ा ही होगा, है ना? तो हुआ क्या? इन अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स एनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, जो हमारे CAG साहब हैं,
ओके, सीएजी साहब हैं, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, किसके साथ? यूएई की अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के साथ, ठीक है। और किस लिए किया है कि हाँ भाई चलो मिलके इन सब क्षेत्र में काम करेंगे, ऑडिटिंग वगैरह बढ़िया बनाएंगे, तुम हमारी मदद करो, हम हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस प्रमोट करेंगे हम साथ में मिलके, राइट। और किनके किनके बीच हुआ है ये एमओयू? तो इंडिया से हमारे सीएजी साहब गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और यूएई की तरफ से कौन थे? हुमैद उबैद खलीफा उबैद अबू शिब्स, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएई की अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के। ओके, तो ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि इंडिया और यूएई के बीच में ऑडिट कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए एमओयू साइन हुआ है। और दूसरी बात, थोड़ा सा सीएजी के बारे में ना पढ़ लीजिएगा पॉलिटी में, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगले आते हैं हमारे कपिल परमार जी, ठीक है। कपिल परमार जी क्यों आते हैं न्यूज़ में, क्यों है ये? तो इंडिया का पहला पैरालंपिक जूडो मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। जूडो में ये पहला मेडल जीत के लेके आए हैं इंडिया का। कौन सा मेडल इनको मिला है? तो ब्रोंज मेडल, ठीक है। ब्रोंज, कांस्य पदक मिला है, ब्रोंज मेडल इनको मिला है जूडो में पहली बार। कपिल परमार जी, नाम याद रखिएगा। अगला आता है हमारा कि भाई इंडिया की जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने एक लॉन्च किया है फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। क्या? विज़न नेक्स्ट, नाम क्या है इसका? विज़न नेक्स्ट नाम है, ठीक है। तो कभी ऐसे आ जाए कि विज़न नेक्स्ट क्या है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट वगैरह फैशन में इतना कुछ मतलब समझ रहे हो ना, प्रमोट करे, ऐसा कुछ तो ज़्यादा न्यूज़ में आता नहीं है, बट ध्यान रखिएगा। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने अनवील किया विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव को, जो डेवलप किया गया किसके द्वारा? निफ्ट के द्वारा। निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और लॉन्च हुई, एक बाइलिंगुअल वेब पोर्टल, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था परिधि 24x25। तो क्या पता कभी पूछ ले परिधि 24x25 क्या है, तो ऐसे परिधि नाम से तो लग रहा, परिधि मतलब क्या होता है? ये किनारे का मतलब कुछ बॉर्डर से रिलेटेड हो सकता है, यानी कुछ आर्मी से रिलेटेड हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है, बट ध्यान रखिएगा परिधि क्या है आपका? बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है, और इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक है ये, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो विज़न नेक्स्ट लाया गया है, लॉन्च किया गया है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सबसे पहला तो हेल्दी ग्लोबल कंपटीशन होना चाहिए भाई, हमको भी हमारे कपड़ा इंडस्ट्री, हमारे फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो फॉस्टर करना मतलब प्रमोट करना, तो एक हेल्दी ग्लोबल कंपटीशन प्रमोट करने के लिए लाया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इंडियन कल्चर और इंडियन डिज़ाइन जो है उसको ग्लोबल स्टेज पे कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए विजन नेक्स्ट लाया गया है। अगला आता है इसके द्वारा ट्राई किया जाएगा कि इंडिया को एक लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश किया जा सके। किस क्षेत्र में लीडर बनना है? तो भैया ग्लोबल फैशन सेक्टर में भी इंडिया को लीडरशिप में आना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। विजन नेक्स्ट और परिधि 24x25 ये दो नाम आपको याद रखने हैं, निफ्ट का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला आता है आपका जल संचय जन भागीदारी। पीएम मोदी का ये जो विज़न है किस चीज़ के लिए? कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन के लिए। आपको याद होगा जब कोरोना टाइम चल रहा था, मतलब कोरोना टाइम से थोड़ा सा पहले एक आया था आपका कौन सा था भाई, जल शक्ति अभियान, है ना, जिसमें ये कहा गया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, पानी का कंजर्वेशन करेंगे, राइट। तो उसी पर बेस्ड ये अगला आया है जल संचय जन भागीदारी, ठीक। तो मोदी जी हैं, ओके, ये लॉन्च करने वाले इस इनिशिएटिव को कहाँ से? सूरत, गुजरात से, ठीक। अब ये इनिशिएटिव करता क्या है? जल संचय, आप खुद ही देखो, जल का संचय और जन की भागीदारी, यानी कि पूरी कम्युनिटी मिलके ये काम करेगी, सारे लोग मिलके अपना एक साथ एफर्ट लगाएंगे इस चीज़ में, ठीक है। और ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे? जल शक्ति अभियान से, कैच द रेन कैंपेन से, ठीक है। अब अगर आप देखो थोड़ा सा जल शक्ति अभियान के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या था? तो शुरू हुआ 2019 में, और कोविड-19 के बाद भी अच्छा खासा इसमें एफर्ट पूरी देश भर ने लगाया, देश भर ने इसमें अच्छा काम किया। और उसके बाद अभी रिसेंटली मार्च 2024 में इसका करंट एडिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा? जल संचय जन भागीदारी, कुछ बड़ा इसमें जानने समझने वाला नहीं है, बस याद रखिएगा सूरत से ये इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, और बिल्कुल वही उसी से अलाइंड है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन से ही ये अलाइंड है, उसी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, राइट। चलिए, अगला आता है आपका
करंट अफेयर्स की सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अब इसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे, तो भाई साहब डेवलप किसने किया है, हमारे अपने DRDO ने किया है। ओके, कहाँ से, चांदीपुर ओडिशा से किया है, चांदीपुर ओडिशा से किया है। इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज़ IRBM है। रेंज इसकी है 4000 किलोमीटर और पेलोड कैपेसिटी 1000 किलोग्राम की है, ठीक है। अब अगर अग्नि की बात करें, आप लगातार न्यूज़ में सुनते रहे होंगे, अग्नि ये अग्नि वो लगातार आता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो अग्नि मिसाइल सीरीज़ जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं इंडिजिनसली, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, ठीक है। अग्नि 4 जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट दिखा रहा है इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में। अगला जो है वापस से अग्नि 5 फिर से इसका टेस्टिंग किया जाएगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, इंडियाज़ ग्रोइंग कैपेबिलिटी इन लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, राइट। अगला आता है और आज का आखिरी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 2024। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ जहाँ भी नोट कर रहे हैं इसको अच्छे से नोट करिएगा। क्या कहता है कि देखो जो एयर पोल्यूशन है पूरी दुनिया तरफ है उससे, राइट, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, एयर पोल्यूशन हर जगह है। तो जो UN है अपना, राइट, UN है, UN ने क्या कहा कि हम 7 सितंबर को मनाएंगे, क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, पूरी दुनिया कुछ तो एक्शन उठाए भाई, ठीक है। ग्लोबल कॉल टू एक्शन है, सारी गवर्नमेंट्स, जितनी भी दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सब किस पे ध्यान दें, #क्लीन एयर नाउ पे ध्यान दें और अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स डालें इस चीज़ पे। तो क्या आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये कब मनाया जाएगा, अब से September 7 को, और इसी बार से इन्होंने शुरू किया है। तो ये थे हमारे, मान के चलिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सितंबर तक के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने इधर आपको बता दिए हैं। थोड़े से और बचे होंगे तो उन्हें मैं आगे के सेशंस में बीच बीच में ऐड कर दूंगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी ये सेशन अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।